हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपना टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। तो कितने प्रकार की जलवायु होती है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन से प्रदेश में, नाम क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उन जलवायु प्रदेशों की खासियत क्या है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं अपन लोग आज। तो ये आ जाओ यहाँ पे इस डायग्राम में। और मैं आपको पूछूं कि भाई 0 डिग्री आप कहाँ पे देखते हैं, तो आप कह देंगे सर ये 0 डिग्री है। मैं कहूँ कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, आप कहेंगे सर ये ट्रॉपिकल एरिया है। 30 डिग्री, 30 से 45 तक यहाँ कहीं, और 45 से 65 तक, और 65 से ये पोलर एरिया 90 तक। तो इस तरीके से हम इसका जो है डिवीजन करने वाले हैं। तो वो भी याद करने वाली चीजें हैं, आप साथ के साथ याद करिएगा। तो मैं कहूँ इक्वेटोरियल रीजन, तो याद रखिए 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का जो एरिया है हम उसको इक्वेटोरियल रीजन बुला रहे हैं। क्या? इक्वेटोरियल रीजन। ये कहीं यहाँ पे आसपास है इसके, ये यहाँ पे इस पूरे आपका 0 डिग्री है, 0 से 10 डिग्री तक इक्वेटोरियल रीजन। लिख लिया? साथ के साथ लिखो इक्वेटोरियल रीजन या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र लिख लिया 0 से 10 डिग्री। अब मैं कहूंगा अब आ जाओ 10 से 30 डिग्री तक। कहाँ से? 10 से 30 डिग्री तक आ गए। इसको लिख लो ट्रॉपिकल रीजन। क्या? ट्रॉपिकल। कहाँ से? 10 से 30 डिग्री तक। 10 से 30 लिख लिया। अब इससे ऊपर आ जाओ 30 से 45 डिग्री तक। 30 से 45 डिग्री तक, इसको भी कोई नाम दे दो। सर नाम क्या देना है? टेम्परेट एरिया है। टेम्परेट, टेम्परेट लिख लो भाई। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 45 से 60 डिग्री पे आ जाओ, 65 पे आ जाओ यहाँ तक। सर ये भी टेम्परेट एरिया है 65। ये भी टेम्परेट एरिया है। अब मैं कहूंगा कि दोनों टेम्परेट एरिया है, पर दोनों में कुछ अंतर तो होना चाहिए ना। तो सर ये टेम्परेट एरिया 30 से 45 वाला ट्रॉपिकल एरिया के पास है, तो मैं इसको वार्म टेम्परेट बोल देता हूँ। और ये 45 से 65 के बीच वाले को मैं कूल टेम्परेट बोल देता हूँ। ठीक है, वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट। और बाकी 65 से 90 वाला जो एरिया है उसको मैं अब पोलर एरिया लिख देता हूँ, पोलर। तो इतनी चीजें याद कर लीजिए। ऐसे ही सेम नीचे है, यहाँ पे 0 से 10 हो गया, और 10 से नीचे हो गया 30 आपका। वो कौन सा है? ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल। 30 से आपका हो गया 45, ये कौन सा है आपका? वार्म टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट। 45 से अब 65 है आपका, ये कौन सा है? कूल टेम्परेट है सर, कूल टेम्परेट। और आपका 65 से 90 वाला है वो पोलर एरिया है। तो अब आप इनको याद कर लीजिए। 0 से लेकर 10 डिग्री तक इक्वेटोरियल रीजन, और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आपका ट्रॉपिकल रीजन, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक का आपका वार्म टेम्परेट रीजन। कैसा? वार्म। और 45 से लेकर 65 तक आपका कूल टेम्परेट रीजन, और 65 से लेकर 90 तक पोलर रीजन, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र। इतनी चीजें याद हुई? क्लियर है ना? अब मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में है, मैं किस लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं? तो अब लैटिट्यूड जानने के लिए, पहचानने के लिए आप दो तीन चीजें का ध्यान कर लीजिए। ये 10 से 30 डिग्री है। 10 से 30 डिग्री तक आप रखिए सहारा रीजन को याद। सहारा का जो रेगिस्तान है उसको याद कर लीजिए कि हाँ सर ये जो है 10 से 30 डिग्री मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। और वार्म टेम्परेट के लिए आप याद कर लीजिए 30 से 45 तक के लिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को।
भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, वो पूरी बेल्ट भूमध्य सागर के आसपास वाली वार्म टेम्परेट में आती है, मतलब 30 से 45 डिग्री में आती है। उसके ऊपर आप याद रख लीजिए ब्रिटेन को, ये ब्रिटिश जो है, यूके वगैरह जो है, वो आती है आपकी कूल टेम्परेट में 45 से लेकर 65 वाले रीजन में। उस यूके जो ब्रिटेन है उसके पूरे बेल्ट वो कूल टेम्परेट में। बाकी कूल टेम्परेट के ऊपर तो आपका पोलर एरिया है जो है 65 से लेकर 90 तक पूरा पोलर एरिया। बाकी कहाँ पे कौन सी जलवायु मिलती है, उसके फीचर्स क्या है, वेजिटेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, कौन सी जनजाति मिलती है, सब कुछ पढ़ेंगे एकदम विस्तार से। लेकिन अब पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि मैंने कहा कि ट्रॉपिकल एरिया में इस तरह के फीचर्स मिलते हैं, तो दिमाग में इमेज बननी चाहिए ना कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा, 10 से 30 डिग्री वाला, सारा रेगिस्तान वाला। मैं कहूँ कि वार्म टेम्परेट एरिया, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर 30 से 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, और डिग्री ये कोई हवाई जहाज से नहीं आई है, ये डिग्री 30 से 45 डिग्री वो लैटिट्यूड की बात चल रही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं सर अगर वार्म टेम्परेट एरिया की बात कर रहे हैं। तो कूल टेम्परेट एरिया की बात कर रहे हैं सर, तो 45 से लेकर 65 डिग्री के बीच में कहीं बात कर रहे हैं ब्रिटेन वाले रीजन की, और 65 से 90 पोलर। अब मैं आपको कुछ एक इमेजेस दिखाऊंगा और मैं पूछूंगा आपसे, बताओ ये कौन से रीजन की बात चल रही है। इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वार्म टेम्परेट है, कूल टेम्परेट है, या पोलर रीजन है। देखो भाई बताओ, ये किस रीजन की बात चल रही है। हाँ हाँ, ये किस रीजन की बात चल रही है भाई, ये यहाँ पे मैंने लाइन खींची है। सर ये 0 डिग्री है, तो ये इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं आप, ये इक्वेटोरियल रीजन भूमध्य रेखी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखी क्षेत्र की। आया समझ में। और इमेज दिखाऊं, और आपको बताना है कि वो किस क्षेत्र को इंगित करता है। सर ये मुझे लग रहा है कि ये मेरी कहीं 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉन है, कर्क रेखा मकर रेखा है ये, कर्क, और ये मकर रेखा है। इसके पूरे एरिया की बात कर रहे हैं आप, तो सर ये तो मेरा ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ट्रॉपिकल। आया कुछ दिमाग में। ये हाईलाइटेड रीजन देख के बताना है आपको, ये हाईलाइटेड रीजन जो है, ये हाईलाइटेड रीजन को देख के बताना है कि कौन से क्षेत्र की बात चल रही है। देख के बता देंगे आप कि ट्रॉपिकल एरिया की बात हो रही है ये। और इमेज दिखाऊं, ये बताओ। सर ये भी मुझे ट्रॉपिकल एरिया ही दिख रहा है, ये 0 डिग्री, ये नीचे जो है 23.5 डिग्री, और ये भी ऊपर जो है 23 डिग्री के आसपास की बात चल रही है। इसके बीच में जो हाईलाइट एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे सर, ट्रॉपिकल रीजन में। किसमें आएंगे, ट्रॉपिकल रीजन में। कितने डिग्री लैटिट्यूड, सर 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं आप। क्लियर। और इमेज दिखाऊं, बताना है तुमको और तुरंत एकदम के में, ये बता दो भाई। सर ये तो 0 डिग्री है, और मेरा 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो मेरे इंडिया के आसपास से होकर गुजरती है, भारत से होकर। तो ये उसके अंदर की बात चल रही है, जो हाईलाइटेड रीजन है ये ब्लैक वाला। तो सर ये भी ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं आप, ट्रॉपिकल एरिया की। नेक्स्ट वन दिखाऊं, ये बताओ भाई। सर मैं पहचान लूंगा, 40 डिग्री के आसपास ये हाईलाइटेड एरिया है, ये हाईलाइटेड एरिया। और ये तो मैंने देख के बता दिया, ये तो भूमध्य सागर हाईलाइट हुआ रखा है। और आपने बताया है कि भूमध्य सागर की सीमा है वो 30 से 45 डिग्री के बीच में है, और मैं इसको वार्म टेम्परेट बोलूंगा, वार्म टेम्परेट। सर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने हेडक पढ़ना शुरू कर दिया, जो हेडिंग है जो लिखी हुई है वो पढ़ना शुरू कर दिया है, वार्म टेम्परेट एरिया। बाकी ये सब क्या है बाकी मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल मैं आपको इमेजिनेशन के पैटर्न पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे आप इमेज देख के बता सकें कि कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। तो दिखा आपको, क्या दिखा।
ये हाईलाइटेड रीजन भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की बात चल रही है। ये वार्म टेम्परेट एरिया है। ये कौन सा है? वार्म टेम्परेट। क्लियर? ये हाईलाइटेड रीजन जो है वार्म टेम्परेट एरिया की बात है। अच्छा चलो ठीक है, और बताओ आगे। ये कौन से क्षेत्र की बात चल रही है? जो हाईलाइटेड रीजन है उसको देख के बताना। तो सर ये भी मुझे भूमध्य सागर वाला एरिया ही हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये भी वार्म टेम्परेट की बात कर रहे हैं आप। वार्म टेम्परेट 30 से 45 डिग्री की बात कर रहे हैं सर आप। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसे देख के बताओ आप, ये कौन सा रीजन है? सर ये रीजन सर आपका, ये तो मेरी 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है। 23 डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हैं, ये वाला हाईलाइटेड एरिया, ये वाला हाईलाइटेड एरिया। सर मुझे लग रहा है कि आप अभी भी वार्म टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। वार्म टेम्परेट रीजन, कौन सा रीजन? वार्म टेम्परेट रीजन। 30 से 45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है सर ये। अच्छा चलो ये भी ठीक है। अब मैं कहूं कि आप ये इमेज देख के बताइए कि ये मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये जो हाईलाइटेड एरिया है इनकी तो अरे सर मैं पहचान लूंगा। ये बियॉन्ड मेडिटेरियन सी चला गया। ये मेडिटेरियन सी से ऊपर चला गया, मतलब ये 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री में कहीं है। और उसे मैं कूल टेम्परेट एरिया कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कूल टेम्परेट एरिया। सर ये कूल टेम्परेट एरिया की बात चल रही है ये, क्योंकि आपने बताया था कि मेडिटेरियन सी से ऊपर यूके, ब्रिटेन ध्यान रखना है कूल टेम्परेट एरिया में। और वही रीजन आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं देख के बता दे रहा हूँ। ये कूल टेम्परेट एरिया की बात चल रही है सर कहीं। समझ में आया? ये बताओ भाई। ये देख के, ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये वाला और ये वाला, सर इसमें क्या है ये भी मैं बता दूंगा। ये मेडिटेरियन सी से ऊपर की बात चल रही है ये, तो ये भी सर जो है कूल टेम्परेट एरिया की बात है। कूल टेम्परेट एरिया 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक की बात चल रही है ये। तो अब आप हाईलाइटेड एरिया देख के उसका रीजन बता सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल रीजन की बात चल रही है, या ट्रॉपिकल रीजन की बात चल रही है, या वार्म टेम्परेट रीजन की, या कूल टेम्परेट रीजन की। इतनी बात तो बता सकते हैं आप उसे देखते ही, या तुरंत बता सकते हैं ना। तो ये और देख लो सर, ये क्या है? ये तो पोलर एरिया की बात चल रही है। ये 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की बात चल रही है। 90 डिग्री की पोलर एरिया की बात चल रही है सर ये इमेज देख के मैं हाईलाइटेड रीजन देख के बता दूंगा कि ये पोलर एरिया की बात है। क्लियर? नीचे भी सेम वही है, पोलर रीजन। तो मतलब अब आप उस हाईलाइटेड रीजन को देखकर ये बता सकते हो कि किस एरिया की बात चल रही है। अब मैं इसे पूछ लूं अभी, तो सर तो आप बता देंगे सर ये हाईलाइटेड रीजन जो है ये पोलर एरिया से नीचे है। पोलर एरिया तो यहाँ है ऊपर, ये पोलर एरिया से नीचे है, मतलब कूल टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं सर आप। कूल टेम्परेट रीजन मतलब 45 से 65 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं आप। मतलब अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो वो हाईलाइटेड रीजन देखना है आपको। क्या देखना है? हाईलाइटेड रीजन देखना है आपको। और हाईलाइटेड रीजन देखने के बाद पता करना है कि वो किस डिग्री से किस लैटिट्यूड की बात कर रहा है। किस लैटिट्यूड की बात कर रहा है। लैटिट्यूड देखने के बाद आप कहेंगे कि उस क्षेत्र का नाम क्या है। वो ट्रॉपिकल है, या वो वार्म टेम्परेट है, या वो कूल टेम्परेट है, या वो पोलर एरिया है, या वो इक्वेटोरियल रीजन है। क्या है? इक्वेटोरियल रीजन है। कौन सा क्षेत्र है आप हाईलाइटेड रीजन को देख के बता देंगे। और साथ ही साथ उसका लेटीट्यूड भी बता देंगे सर, ये 0 से 10 डिग्री है, ये 10 से 30 डिग्री है, ये 30 से 45 डिग्री है, ये 45 से 65 डिग्री है, और ये 65 से 90 डिग्री है।
इस तरीके से आप उसका हाईलाइटेड रीजन देखकर उसका लैटिट्यूड बता देंगे और उस रीजन का नाम क्या है वो बता देंगे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक चीज और बताओ मुझे, कोई कॉन्टिनेंट है आपका, क्या है, कोई कॉन्टिनेंट है आपका। अब इस कॉन्टिनेंट पे अगर हवाएं आएंगी इधर से या इधर से, जहां कहीं से, तो क्या इस कॉन्टिनेंट के इस छोर पे और इस तीनों जगह पे एक समान वर्षा करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर उन्होंने ओशियन से मॉइस्चर वगैरह लिया है तो वो यहाँ पे ज्यादा वर्षा करेंगी, यहाँ पे कुछ कम वर्षा करेंगी, और इस क्षेत्र में जो है और कम वर्षा करेंगी। अगर वो ईस्टर्ली हवाएं हैं तो सर वो इस रीजन पे ज्यादा वर्षा करेंगी, इस रीजन पे थोड़ी कम करेंगी, यहाँ पे और ज्यादा करेंगी। तो मुझे यहाँ पे तीन तरह के क्लाइमेट मिल जाएंगे, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाली इमेज में, और चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इधर से मान लो ईस्टर्ली आ रही हैं विंड, तो वो इस रीजन पे ज्यादा बारिश करेंगी, बीच में थोड़ी कम, और इस रीजन में और कम बारिश करेंगी, करेंगी ना। तो आप देख रहे हैं कि एक ही रीजन में आपको एक ही लैटिट्यूड पे तीन तरह के क्लाइमेट मिलने वाले हैं, तीन तरह के। वो कैसे? ये तो आपका ईस्टर्ली मार्जिन हो गया, ईस्ट मार्जिन हो गया, ये आपका वेस्ट मार्जिन हो गया। कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बीच में खड़े हो जाओ, देखो ईस्ट क्या है वेस्ट क्या है, बीच में यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये आपका ईस्ट रहेगा और ये आपका वेस्ट रहेगा, और ये बीच वाला जो है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। क्या है? कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मार्जिन है ये, और ये महाद्वीप का ईस्टर्न मार्जिन है और ये महाद्वीप का वेस्टर्न मार्जिन है। तो सर आप कह रहे हैं कि ये इक्वेटर पे जो है तीन तरह का मुझे क्लाइमेट मिलने वाला है, एक ईस्ट क्लाइमेट, एक वेस्ट, और एक कॉन्टिनेंटल। तो सर क्या मुझे वार्म टेम्परेट एरिया में भी तीन तरह का मिलने वाला है, ईस्ट, वेस्ट और कॉन्टिनेंटल? बिल्कुल मिलने वाला है। तो सर क्या मुझे कूल टेम्परेट एरिया में भी तीन तरह का क्लाइमेट मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और यहाँ पे वेस्ट। तो सर ये तो नौ तरह के क्लाइमेट मेरे यही हो गए, तीन तो ट्रॉपिकल वाले, तीन वार्म टेम्परेट वाले और तीन कूल टेम्परेट वाले। बिल्कुल हो गए ये नौ, प्लस मैंने कहा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल भी तो है। अब आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर पे हवाएं नहीं चलती, लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे आईटीसी है, यहाँ पे हवाएं नहीं चलती। तो यहाँ पे कोई मार्जिन मिलने वाला है क्या आपको, ईस्ट वेस्ट या कॉन्टिनेंटल? कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह का तो ये हो गया मेरा क्लाइमेट। और ये पोलर एरिया, पोल पे भी, पूरे पोल पे एक तरह का क्लाइमेट मिलने वाला है, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है और उस हाई लैटिट्यूड पे यहाँ पे पूरे पे एक तरह का क्लाइमेट मिलता है। तो मतलब सर नौ पहले वाले थे, एक इक्वेटोरियल हो गया और एक आपका पोलर हो गया। मतलब कुल मिला के हम लोग 11 क्लाइमेट प्रदेश पढ़ने वाले हैं क्या, 11 जलवायु प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। अपन लोग 11 क्लाइमेटों को पढ़ने वाले हैं, 11 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको फिर से इमेज दिखाऊंगा और अब आप मुझे उनका रीजन बताएंगे, उनका मार्जिन बताएंगे कि ये किस मार्जिन पे, जैसे कॉन्टिनेंट है कोई, कॉन्टिनेंट के ईस्ट मार्जिन पे वो जलवायु मिल रही है, या वेस्ट मार्जिन पे मिल रही है, या बीच में मिल रही है। बीच में इसे कॉन्टिनेंटल कहते हैं, कॉन्टिनेंटल, हिंदी माध्यम महाद्वीपीय। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय। तो इमेज फिर से दिखाऊं और आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये बताओ सर, आपने बताया था ये तो ट्रॉपिकल एरिया की बात, ये आपके 0 डिग्री की बात हो रही है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन की बात हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन, हाईलाइटेड रीजन ये है इसका। अभी तुम भूल जाओगे हाईलाइटेड रीजन कहाँ है ये। तो मतलब ये इक्वेटोरियल रीजन की बात हो रही है, और आपने बताया है कि यहाँ पे हवाएं नहीं चलती। बताया नहीं है, ऐसा ही है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा जो है, आप परमानेंट विंड वाला जो है चैप्टर जाके देखिए, वहां पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हवाएं क्यों नहीं चलती 0 डिग्री इक्वेटर पे।
ठीक है, तो एक तरह का तो आपका ये क्लाइमेट हो गया। दूसरी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देख के आप बताएंगे। हाईलाइटेड रीजन देखना है, हाईलाइटेड रीजन। बताओ भाई कौन से मार्जिन की बात चल रही है। सर ये आपके ट्रॉपिकल एरिया की बात चल रही है, और ट्रॉपिकल एरिया में भी ये ईस्टर्न मार्जिन है। कौन सा है? ईस्टर्न मार्जिन दिख रहा है, ईस्टर्न मार्जिन। ये देखो ईस्ट कॉन्टिनेंट पे खड़े हो जाओ, फिर देखो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हाईलाइट रीजन आपको ईस्ट में जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ कॉन्टिनेंट पे खड़े हो जाओ, देखो ये आपका ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट, और ये आपका वेस्ट है। तो आपको ईस्टर्न मार्जिन की बात चल रही है, ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन की बात चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट इमेज दिखाता हूं, देख के बताना। हाईलाइटेड रीजन को देखना है। सर ये ट्रॉपिकल एरिया है, इतना तो मुझे पता है। और ये सर कॉन्टिनेंट के बीच वाले भाग की बात चल रही है, बीच वाले भाग, ना तो ये ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, ये कॉन्टिनेंटल है, ये महाद्वीपीय है। क्या है ये? महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल है ये। नेक्स्ट वन। अरे बहुत आसान है भाई, तुम तो बता दोगे। सर ये भी मुझे कॉन्टिनेंटल सा दिखाई दे रहा है। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न होता तो यहाँ इस एरिया में होता, वेस्टर्न होता तो इस एरिया में होता कहीं। बट सर ये तो पूरे कॉन्टिनेंटल की बात चल रही है ये भी। चलो नेक्स्ट बन आ जाओ भाई, इसे देख के बताओ। हाईलाइटेड रीजन को देख के बताना है, और पूरे कॉन्टिनेंट के संबंध में। ये आपका पूरा एक कॉन्टिनेंट जैसा बन रहा है, यहाँ पे बीच में खड़े हो जाओ। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका है, यहाँ आप खड़े हो जाओ तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। पर इतना तो मुझे पता है कि ये भूमध्य सागर की बात हो रही है, मतलब वार्म टेम्परेट एरिया की बात हो रही है। किसकी? वार्म टेम्परेट एरिया। और मैं हाईलाइटेड रीजन का मार्जिन देख के बता सकता हूँ कि ये वेस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है। किसकी? वेस्टर्न मार्जिन। देखो ये आपने पूरी हेडक अब पढ़ दी इसकी, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। क्लियर? तो आप उस एरिया का हाईलाइट रीजन देख के बता देंगे कि ये किस जो है एरिया के किस लेटीट्यूड में किस मार्जिन की बात हो रही है। और वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट आल्सो नोन एज मेडिटेरियन क्लाइमेट। और क्वेश्चन ही ऐसे ही आते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट आल्सो नोन एज, वहां पे लिख देगा कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। आपको हवा भी नहीं लगेगी भाई साहब, आप सवाल को गलत करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे देख के आप बता देंगे सर ये भूमध्य सागर के आसपास की बात हो रही है, क्योंकि आपने बताया था कि 30 से 45 डिग्री याद रखना, और वहां पे आप मेडिटेरियन सी को याद रखना, मेडिटेरियन सी को याद रखना। और मेडिटेरियन सी तो मेरा वार्म टेम्परेट एरिया में है। किसमें? वार्म टेम्परेट में। अब वार्म टेम्परेट में तो हो गया, लेकिन मार्जिन कौन सा है? ये वेस्टर्न। देखो इसके संबंध में यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन। देख लो ये वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, इसको कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। सब याद हो जाएगा कौन सा क्या, चाइना टाइप, मेडिटेरियन, गल्फ नटल, गल्फ टाइप, नटल टाइप, और आपका ब्रिटिश, फ्लोरेंसियन, टोटल ए टू जेड। बस आपको हाईलाइटेड रीजन को पकड़ना है और मुझे बताना है तुरंत। बताओ भाई। सर क्या बात कर रहे हो, तो अभी वाला है ये। वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। और सर मैं इस क्लाइमेट को मेडिटेरियन क्लाइमेट के नाम से जानता हूँ, भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वन। आओ भाई इमेज सामने। हाँ भाई ये देख लो। अरे सर आप तो वही बात कर रहे हैं, ये मैं इसका लैटिट्यूड देख के आपको बता दे रहा हूँ कि ये आप वार्म टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं।
और मैं ये इमेज देख के आपको बता दूंगा कि आप ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। किसकी? ईस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। देखो ये लिखा है यहाँ पे, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ये दिख गया आपको? अब इनके नाम क्या है वो सब मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन पहले तुम इतना याद रखो, ये हाईलाइट रीजन देख के बता सको कि कौन सा मार्जिन है, कौन सा लेटीट्यूड है, उस लेटीट्यूड पे उसका नाम क्या है। तो लेटीट्यूड है आपका 30 से 45, मैं इसको बुलाऊंगा वार्म टेम्परेट, और वार्म टेम्परेट में ये ईस्टर्न मार्जिन पे बन रहा है ये क्लाइमेट। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। क्लियर? नेक्स्ट इमेज देखो और मुझे बताओ क्या चल रहा है भाई इस इमेज में, बताओ भाई, बिल्कुल देख के बताना है। सर ये भी 30 से 45 डिग्री की बात कर रहे हैं आप, 30 से 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब सर ये भी वार्म टेम्परेट है। बट सर यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं बन रहा है, ये कॉन्टिनेंट भाग की बात हो रही है। वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मार्जिन मीन्स छोर, के पूर्वी छोर या पश्चिमी छोर या महाद्वीपीय छोर। हाँ, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप। तो सर ये वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात चल रही है ये। अच्छा, नेक्स्ट वन में आपको एक इमेज और दिखाता हूँ, इसको देख के बताओ भाई हाईलाइटेड रीजन को। सर ये तो यूके वाला रीजन हाईलाइटेड है, और वो आपका आता है 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में, और मैं इस लैटिट्यूड को कहता हूँ कूल टेम्परेट। क्या कहता हूँ? कूल टेम्परेट। अब कूल टेम्परेट तो ठीक है सर, बट ये मार्जिन कौन सा है? तो मैं कॉन्टिनेंट पे खड़ा हो जाऊंगा, इधर होगा तो ईस्ट कहूंगा, इधर होगा तो वेस्ट कहूंगा। यहाँ कॉन्टिनेंट पे खड़ा हो जाऊंगा, इधर होगा तो ईस्ट कहूंगा, इधर होगा तो वेस्ट कहूंगा। सर ये वेस्टर्न मार्जिन है। क्या है? वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। क्लियर? अब कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन तो आपको पता है, बट इस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन का नाम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इमेजिनेशन लाओ, कौन से मार्जिन पे बन रहा है ये बता दो भाई। सर ये भी आपका मेडिटेरियन सी के बियॉन्ड चला गया है, तो ये भी आपका कूल टेम्परेट होगा। कौन सा होगा? कूल टेम्परेट होगा। बट सर ये मार्जिन चेंज हो गया, ये मार्जिन, मैं कॉन्टिनेंट पे खड़ा हुआ तो मैंने पाया कि ये ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ओके, क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई? और ये बता दो अब आप, सर ये भी जो है कूल टेम्परेट की बात कर रहे हैं आप, 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसे कूल टेम्परेट कहते हैं, कूल टेम्परेट। और ये सर कोई मार्जिन वार्जिन नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल है पूरा। कौन सा है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इतनी चीजें क्लियर हुई? तो अब आप उसका हाईलाइटेड रीजन देख के बता देंगे कि ये कौन से क्षेत्र में मिल रहा है, किस लैटिट्यूड पे मिल रहा है, कौन सा मार्जिन है, ईस्ट है या वेस्ट है या कॉन्टिनेंटल है। तुरंत देख के बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे। ये बता दो। सर इसका क्या बताना, यहाँ पे तो कोई मार्जिन नहीं बनता, पोलर एरिया की बात हो रही है, ये तो पोलर क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट। इसे आर्कटिक क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं पोलर क्लाइमेट को, और टुंड्रा क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। टुंड्रा, टैगा, अल्पाइन, बोरियल, वो सब जो है आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बट आज के बाद नहीं करेंगे, बता दूंगा आपको सब क्या है, क्या क्या अंतर होता है सब में। इतनी चीज आपकी क्लियर हुई? अब मैं आपको उनका नामकरण करवाने वाला हूँ कि ये कौन सा क्लाइमेट है तो इसका नाम क्या है।
अब हम लोग इनका नामकरण करने वाले हैं, और नामकरण करते समय आप अपनी किताब में, कॉपी में जो भी है साथ के साथ लिखते जाइएगा। हाँ, कौन से मार्जिन पे बन रहा है, कहाँ पे है, क्या है, बिल्कुल साथ के साथ लिखिएगा आप। इसे लिखो सबसे पहले तो, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट लिखो इसको तुम सबसे पहले तो, ये हाईलाइटेड रीजन, इसका नाम ही है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि ये इक्वेटर पे, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पे बन रहा है, इसलिए इसका नाम है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। लिख लिया, एक हो गया आपका। दूसरे नंबर पे आ जाओ, ये कौन सा है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, इसका नाम क्या है, आप इसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट जो है वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा मानसूनों से होती है, मानसूनों से। क्लियर, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया इसको कहती है मानसून टाइप क्लाइमेट। बाकी इसका एक और नाम है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, लेकिन इंडिया कहता है मैं इसको ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट नहीं कहूंगा, मैं इसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहूंगा, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि मेरे यहाँ वर्षा होती है वो मानसून से होती है, और मैं इसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहूंगा। तो आपको मालूम पड़ गया कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को किस नाम से जानते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। क्लियर, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, इसमें अपना भारत भी आता है, देखो ये प्यारा भारत, ये भी है इसमें। तो भारत में वर्षा मानसूनों से होती है, इसके नाम पे आप याद रख लीजिएगा, और भारत भी ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो आप एकदम याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। क्लियर, लिखो साथ के साथ लिखो भाई। नेक्स्ट ये आ गया आपको, ये आप बता देंगे देख के कि सर ट्रॉपिकल एरिया की बात है, और ट्रॉपिकल एरिया में भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात है, कॉन्टिनेंटल, ये महाद्वीपों के बीच में बन रहे हैं, बीच वाले क्षेत्र में बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मानसून आएंगे, वर्षा होगी, तो वर्षा यहाँ पे ईस्टर्ली विंड जो है एक्टिव रहती है, ईस्टर्ली, जब ईस्टर्ली विंड यहाँ पे एक्टिव रहती है, तो वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे तो अच्छी खासी बारिश करती है, बट कॉन्टिनेंट के मध्य वाले भागों में उतनी बारिश नहीं हो पाती। तो क्या वहां पे इतने डेंस फॉरेस्ट या ऐसा कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। यहाँ पे वर्षा होती है कम, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं घास के मैदान, घास के मैदान। तो आप इस चीज से याद कर लो कि जहां कहीं भी आपको मैप में कॉन्टिनेंटल मार्जिन दिखे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे घास के मैदान मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, घास के मैदान। तो सर वो तो आपने बता दिया, अब ये बता दो कि यहाँ पे कौन से घास के मैदान मिलने वाले हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे कौन से घास के मैदान मिलने वाले हैं। तो ये आपका ट्रॉपिकल से याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सवाना घास के मैदान मिलने वाले हैं। क्या, सवाना, सवाना कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आपको सवाना प्रकार के घास के मैदान मिलने वाले हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सूडान टाइप क्लाइमेट, सूडान टाइप क्लाइमेट, क्योंकि ये जो घास के मैदान है सवाना, ये सूडान में मिलते हैं ज्यादातर, सूडान में, यहाँ इस एरिया में सूडान है, सूडान में ये सवाना टाइप के घास के मैदान मिलते हैं। तो इस जलवायु को सवाना टाइप क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट, क्लाइमेट, या सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, सूडान टाइप क्लाइमेट। क्लियर, नेक्स्ट वन इमेज देखो अपनी, और बताओ मुझे क्या दिखा तुम्हें इसमें। हाँ बताओ भाई, ये देखो ये देख लो ये भाई। सर मुझे ये वेस्टर्न मार्जिन दिख रहा है ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, इसको
डेजर्ट देखो यहाँ पे ये सब डेजर्ट मिल रहे हैं इस एरिया में, डेजर्ट वेस्ट में डेजर्ट मिल रहे हैं ये, और ट्रॉपिकल एरिया में वेस्टर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को मैं डेजर्ट टाइप क्लाइमेट भी कह सकता हूँ, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। क्योंकि ज्यादातर डेजर्ट आपको 20 से 30 डिग्री के बीच में मिलने वाले हैं, 20 से 30 डिग्री के बीच में। क्यों क्यों मिलने वाले हैं? तो ये आप मेरी परमानेंट विंड वाली क्लास जाके देखिए, क्योंकि 0 डिग्री से जो हवाएं राइज कर रही हैं वो 30 डिग्री, 25 से 35 डिग्री के बीच में जाके सिंक कर रही हैं, सिंक कर रही हैं। तो इस क्षेत्रों में बारिश नहीं होती, साफ मौसम रहता है, धूप भी ज्यादा रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है। इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती इन वेस्टर्न क्षेत्रों। और यहाँ पे विंड भी ईस्टर्ली एक्टिव है, आपकी ईस्टर्ली विंड एक्टिव है इस वजह से। और ठीक है, तो आप ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को आप याद रखिएगा कि इसे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट कहते हैं। और एक और बताऊं तुम्हें ट्रिक, राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, तो राजस्थान में अपना वेस्ट हिस्से, भारत के वेस्ट हिस्से में तो है, वेस्ट में तो है, तो आप उस हिसाब से भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर इंडिया के वेस्ट में डेजर्ट मिल रहे हैं तो मैं वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को डेजर्ट टाइप क्लाइमेट कह सकता हूँ, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, ये आ जाओ भाई। सर ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, ये तो मेरा वार्म टेम्परेट वाला एरिया है, वार्म टेम्परेट। और ये मुझको वेस्टर्न मार्जिन जो है दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वेस्टर्न मार्जिन। तो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को मैं मेडिटेरियन क्लाइमेट के नाम से जानता हूँ, मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट। कहाँ पे? वार्म टेम्परेट एरिया में, 30 से 45 डिग्री वाले एरिया में, जो मुझे पश्चिमी छोर पे जो मानसून मिल रहा है, मैं उसको भूमध्य सागरीय मानसून कहता हूँ। क्लियर? और एक इमेज और देखो, बताओ भाई इसमें आपको क्या दिख रहा है? हाँ सर, ये बात सही है आपकी। सर ये भी मुझे 30 से 45 वाला एरिया है, ये 30 से 45, मैं इसको वार्म टेम्परेट ही बुलाऊंगा, वार्म टेम्परेट। और ये मार्जिन सर ईस्ट दिख रहा है मुझे, ईस्ट, ईस्ट, तो ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन। तो ये आपका यहाँ पे देखो, ये चाइना के आसपास है, चाइना के आसपास, तो मैं इसको कहूंगा चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, या चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, जलवायु। क्लियर? चाइना टाइप क्लाइमेट। लेकिन यूएसए की तो चाइना से लड़ाई है, ये कहेगा भैया मैं इसको चाइना तुल्य जलवायु नहीं कहूंगा, चीन टाइप टाइप क्लाइमेट नहीं कहूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं कहूंगा गल्फ टाइप क्लाइमेट, गल्फ टाइप क्लाइमेट। मैं इसको गल्फ टाइप टाइप क्लाइमेट बुलाऊंगा, क्योंकि अमेरिका की चीन से लड़ाई है, वो चाइना टाइप क्लाइमेट नहीं बोलेगा इसे, वो क्या बोलेगा? गल्फ टाइप क्लाइमेट। अब ये अफ्रीका है आपका, ये कहेगा भैया जब तुम दोनों में ही नहीं बन रही है, तो मैं भी अपना एक अलग नाम रख ले रहा हूँ इसी क्लाइमेट का, मैं इसके बोलूंगा नटल टाइप क्लाइमेट, नेटल टाइप क्लाइमेट। क्या बोलूंगा मैं इसे? नेटल टाइप क्लाइमेट। क्लाइमेट तीनों एक ही हैं, तीनों क्लाइमेट एक ही हैं, एक ही लेटीट्यूड पे हैं, एक ही मार्जिन है सबका, एक जैसी खासियत है सबकी, बट नाम अलग अलग रख लिए इन देशों ने। चाइना ने कहा चीन तुल्य जलवायु, अमेरिका ने कहा नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा खाड़ी तुल्य जलवायु। तो अफ्रीका ने भी कह दिया, साउथ अफ्रीका ने, भैया मैं बोलूंगा साहब नेटल तुल्य जलवायु, मैं भी अपना नाम रख लूंगा अगर अलग से जो है। तो आपको पता है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को 3 नामों से जाना जाता है, चीन तुल्य, खाड़ी तुल्य और नेटल तुल्य। क्लियर? जलवायु एक ही है, फीचर्स भी एक है, सब कुछ एक है, बट अपने अपने नाम रख लिए इन लोगों ने।
नेक्स्ट वन आ जाओ भाई। ये सर ये भी वही बात कर रहे हैं आप जो है वार्म टेम्परेट रीजन की। वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल रीजन है ये, कॉन्टिनेंटल। कौन सा रीजन है ये? कॉन्टिनेंटल रीजन है ये। लेकिन इसका नाम क्या है सर? इसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? तो मैं कहूंगा कि कॉन्टिनेंटल। मैंने मार्जिन की बात कही थी तो मैंने कहा था वहां पे आपको घास के मैदान मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? ग्रासलैंड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन से ग्रासलैंड मिलने वाले हैं? इनको कहेंगे स्टेपी। तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट। स्टेपी टाइप क्लाइमेट याद रखिएगा। कहाँ पे? वार्म टेम्परेट एरिया में, 30 से 45 डिग्री वाले एरिया में और बीच वाले क्षेत्रों में यहाँ पे स्टेपी टाइप की जलवायु मिलने वाली है। स्टेपी क्या है? घास के मैदान है। क्लियर? जो कहाँ पे मिलते हैं? ये मध्य अक्षांशों पे मिलते हैं। नेक्स्ट बन आ जाओ भाई। ये देख के बताओ भाई। ये सर मैं ये बता दूंगा, ये बियॉन्ड मेडिटेरियन चला गया। मतलब ये कूल टेम्परेट में आ गए। आप कहाँ पे आ गए? कूल टेम्परेट। 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक आ गए आप। और मैं मार्जिन देखूं तो सर ये मार्जिन मुझको बता रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन है ये। वेस्टर्न, यहाँ खड़े हो जाओ। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। सर वेस्टर्न मार्जिन है ये भी वेस्टर्न मार्जिन है। ये देख लो नीचे वेस्टर्न मार्जिन है ये वेस्टर्न मार्जिन है। लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे सर? तो मैं कहूंगा इसका नाम बोलेंगे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, क्योंकि ये ब्रिटेन के आसपास वाले क्षेत्रों में डेवलप हो रहा है। कहाँ पे? ब्रिटेन वाले। और ब्रिटेन यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में तो है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो बस समझ जाइएगा। इस जो लेटीट्यूड है जो है 45 से 65 डिग्री, मैं उसको कह रहा हूँ कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट। बस। अब ये ब्रिटेन में डेवलप हो रहा है। ब्रिटेन है वेस्ट हिस्से पे, पश्चिमी छोर पे। तो ये वेस्टर्न मार्जिन कर दिया मैंने, वेस्टर्न मार्जिन। अब इस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन को मैंने एक नाम दे दिया है, वो है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, क्योंकि ये ब्रिटिश क्षेत्रों में डेवलप हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखो भाई। ये आ जाओ भाई। सर ये तो बियॉन्ड मेडिटेरियन ही है। तो ये सर मेरा कूल टेम्परेट एरिया तो है, इतना तो मुझे पता है। कौन सा है? कूल टेम्परेट एरिया। लेकिन सर ये मार्जिन तो ईस्टर्न दिख रहा है मुझे। ये ईस्टर्न मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है ये? ईस्टर्न मार्जिन। सर कूल टेम्परेट एरिया में जो ईस्टर्न मार्जिन है, मैं उसको किस नाम से बुलाऊं? तो मैं कहूंगा आप उसको लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से बुलाइए। लॉरेंशियल। लॉरेंशियल तुल्य जलवायु। लॉरेंशियल। यहाँ अमेरिका में यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस नाम की नदी बहती है, सेंट लॉरेंस नाम की नदी। उस सेंट लॉरेंस नाम की नदी पे इसको लॉरेंशियल नाम दिया गया है। लॉरेंशियल। क्या नाम दिया गया है? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन तुल्य जलवायु। क्लियर? ये भी ईस्टर्न मार्जिन है, ये भी ईस्टर्न है, ये भी। ये तो। और नीचे नहीं मिलती ये वाली जलवायु। कौन सी? लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे नहीं, गायब है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है ही नहीं नीचे। अब कॉन्टिनेंट होता तभी तो ये जलवायु डेवलप हो पाती यहाँ कहीं। अब यहाँ पे समुद्र ही समुद्र है, ओशियन है, तो ओशियन पे कहाँ से हो जाएगी? क्लियर? तो दो प्रकार की जलवायु हैं जो नीचे है ही नहीं, गायब हैं साहब। नेक्स्ट वन आ जाओ भाई। ये रही आपकी। ये सर मैं देख के बता दूंगा। या आप 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये पूरा हाईलाइट रीजन। और मैं उसको कहता हूँ कूल टेम्परेट। क्या कहता हूँ? कूल टेम्परेट। और ये ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल। और आपने बताया था कि अगर कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो तो घास के मैदान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्रासलैंड मिलते हैं। और इन ग्रासलैंड को मैं किस नाम से पुकारूंगा? इन ग्रासलैंड को, क्योंकि ये रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्रों में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या? साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। बोरियल। बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन नामों से जानूंगा मैं उसे। और ये हाई लेटीट्यूड होने के कारण यहाँ पे बर्फबारी होती है।
तो जो यहाँ पे वेजिटेशन मिलती है ना, वो कॉनिफेरस मिलती है, इस तरह से शंकु के आकार वाले, क्योंकि अगर बर्फबारी हो तो बर्फ धीरे से स्लाइड हो जाए, इसके ऊपर रुके ना। अगर बर्फ रुक गई तो ये गिर जाएगा, इसकी जीभ बाहर निकल जाएगी। इसके लिए ये एक तरह से अडेप्टेशन है, जलवायु का अडेप्टेशन है। बर्फबारी हो तो बर्फ जो है साथ के साथ यहाँ से स्लाइड होते जाए, नीचे गिरती जाए और ये पेड़ खड़ा रहे। क्लियर? तो इस यहाँ पे कॉनिफेरस कॉनिफेरस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। क्लियर? तो आपकी ये 11 प्रकार की जो जलवायु थी, उसमें से 10 प्रकार की तो क्लियर हो चुकी है, और आखिरी बची है 11 प्रकार की। 11वीं प्रकार की वो है आपकी कौन सी? पोलर, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में मिल रही है, 65 डिग्री से ऊपर मिल रही है, 90 डिग्री के बीच में। इसको मैं पोलर क्लाइमेट कहूंगा या आर्कटिक क्लाइमेट कहूंगा, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर तो यहीं पे है, इसी क्षेत्रों में, पोलर क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और मैं इसको टुंड्रा क्लाइमेट कहूंगा, क्योंकि टुंड्रा का अर्थ मैंने बताया था बंजर, मतलब यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्फबारी होती है, ये जमीन का जो हिस्सा है वो बर्फ से ढका रहता है, तो कहाँ से वेजिटेशन, वनस्पति कहाँ से आ जाएंगी? बर्फ ढकी हुई है पूरी जो है, तो वेजिटेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इस क्षेत्र को बुला रहे हैं टुंड्रा। क्या बुला रहे हैं? टुंड्रा। क्लियर? टुंड्रा शब्द से सीधा अर्थ लो बंजर भूमि, बस। बंजर क्यों हुई है? क्योंकि बर्फ से ढकी हुई है, वेजिटेशन उतना मिलता नहीं है। केवल यहाँ पे आपका मोसेस, लाइकन, काई वगैरह वो सब मिलती है यहाँ पे, मोजेस और लाइकन वगैरह। तो ये आपके इनके हो गए नाम, 11 प्रकार की जलवायु के। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनाई दे रहा हूं, और टेबल से आपको एकदम आसान हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मतलब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप एक टेबल बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप एकदम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को बहुत अच्छे से। तो मैं आपके लिए एक टेबल बनाई देता हूँ, बस एक सेकंड आप रुकना। हम्म, क्योंकि इस टेबल से आपका काम बहुत आसान होने वाला है, आपको दिक्कतें नहीं रहेंगी फिर जो है, एकदम आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है? क्या हो जाएंगी? एकदम आसान। यहाँ पे मैं आपके लिए बनाई दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा तो समय लगेगा। यार मजा नहीं आ रहा, रुको तुम एक सेकंड, मैं अभी करता हूँ कुछ, एक सेकंड रुकिएगा। हाथ से ही बनाई दे रहा हूँ मैं। हाँ, क्या वहाँ पे इतना डायग्राम वगैरह वो सब लेके आना, बस तुम रुको। देखो ये मैंने आपको 11 प्रकार की जलवायु बताई थी, कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। डायग्राम में यहाँ पे बनाई देता हूँ, ये आपकी। हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हो जाने दो यार, और क्या करें अब। हम्म। अब टेढ़ा मेढ़ा होने को आया है तो भाई वो तो होगा। देखो भाई, ये तो आपका है 0 से 10 डिग्री, 0 से 10, इक्वेटोरियल रीजन। ये है आपका 10 से 30 डिग्री, 10 से 30 डिग्री।
ये 30 से 45 डिग्री, ये 45 से 65 डिग्री, और ये 65 से 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका कौन सा मार्जिन है, ये वाला बता देंगे आप तुरंत। ईस्टर्न मार्जिन है ये। कौन सा है? ये ईस्टर्न मार्जिन है आपका। ये वेस्टर्न मार्जिन है आपका, वेस्टर्न। और ये आपका बीच वाला है आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, लिख लो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाली थी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलेगा यहाँ पे, टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे आपको मिलने वाली थी ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको हम मानसून टाइप, मानसून टाइप क्लाइमेट बोल रहे थे। क्या? मॉनसून मिल गई। और वेस्टर्न पे जो मिल रही थी हमको ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, उसको हम बुला रहे थे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, डेजर्ट। क्लियर? जो बीच में यहाँ पे आपको जो घास के मैदान मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? घास के मैदान। ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन पे उनको अपन लोग बुला रहे थे सवाना। क्या बुला रहे थे? सवाना। क्लियर? और ये आपका जो यहाँ पे, ये आपका है वार्म टेम्परेट। लिख लो यहाँ पे यार, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपका? ट्रॉपिकल एरिया है ये आपका वार्म टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट। ये आपका कूल टेम्परेट है, कूल टेम्परेट। और ये आपका है पोलर। बस। अब वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को क्या कह रहे थे आप? सर आप उसको कह रहे थे चीन तुल्य जलवायु, चाइना टाइप क्लाइमेट। क्या कह रहे थे? चाइना टाइप क्लाइमेट। और कह रहे थे आप उसको गल्फ टाइप क्लाइमेट। और आप उसको कह रहे थे नेटल टाइप, नेटल टाइप, नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये तीनों हो गई। जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट था, आप उसको कह रहे थे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय। और जो आपको वार्म टेम्परेट एरिया में, जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र में जो आपको घास मिलने वाली थी, उसको आप बुला रहे थे स्टेपी। क्या बुला रहे थे उसको आप? स्टेपी। तो वहां पे आपको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलने वाला है। नेक्स्ट वन क्या है अपना? कूल टेम्परेट एरिया। कूल टेम्परेट एरिया में आपको जो ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट था, कौन सा? ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। आप उसको क्या बुला रहे थे भाई? लॉरेंशियल, लॉरेंशियल, लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट बुला रहे थे आप। और जो वेस्टर्न मार्जिन था आपका, तो आप उसे बुला रहे थे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बुला रहे थे? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो आपका वहां पे कॉन्टिनेंटल वाला जो भाग था, उसको आप बोल रहे थे बोरियल। क्या बोल रहे थे? बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोल रहे थे आप उसको? बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या? बोरियल या साइबेरियन। और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला था? कॉनिफेरस, कॉनिफेरस टाइप की वनस्पति मिलने वाली थी, जिसे हम टैगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई। और आपको यहाँ पे जो मिलने वाला था, वो मिलने वाला था पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। लिख लो भाई अपनी कॉपी में। अब मैं यहाँ पे वर्षा का वितरण क्या है, कैसे है, वो बताई देता हूँ आपको। कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है। क्लियर? तो लिखो यहाँ पे, ये क्षेत्र है जहां पे एल बना रहा हूं मैं, देखो ये, इस एल से आप समझ जाइएगा कि इन क्षेत्रों में कहाँ पे, एक तो आपका ये, दूसरा आपका ये, और तीसरा ये, और चौथा आपका ये बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इन क्षेत्रों में आपके रेनफॉल इन समर, गर्मियों में वर्षा होती है। यहाँ पे लिख लो, मैं इसमें बेंड में नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ पे लिख लो रेनफॉल इन समर, रेनफॉल इन समर।
गर्मियों में वर्षा होती है यहाँ पे, रेनफॉल इन समर। तो इन चारों जलवायु प्रदेशों में आपकी रेनफॉल इन समर, गर्मियों में वर्षा होती है। बोरियल, स्टेपी, सवाना और मॉनसून टाइप। रेनफॉल इन समर। ये आपके आ गया मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन में आपकी जो बारिश है वो रेनफॉल विंटर में होती है। रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल इन विंटर। अब विंटर में क्यों होती है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे। और बाकी अगर बारिश कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो वो क्षेत्र हैं आपके डेजर्ट और आपके पोलर एरियाज। यहाँ पे बारिश आपकी हो रही है बहुत कम। बारिश कैसी है यहाँ पे? कम बारिश है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं लो रेनफॉल। और लो रेनफॉल क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास ये क्षेत्र मिलता है आपको वेस्टर्न साइड पे। तो वहां पे ईस्टर्ली जो है विंड चलती है, ईस्टर्ली विंड की वजह से रेनफॉल नहीं हो पाती। डायग्राम में जाके बता दूंगा अभी आपको, मैप में जाके। तो यहाँ पे लिख लो लो रेनफॉल। और अब पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी आप लिख लो लो रेनफॉल, लो रेनफॉल। क्लियर? अब आपका बचा मेडिटेरियन हो गया आपका, ये भी हो गया। ये 4 2 6 एक 7 प्रकार के हो गए आपके। ट्रॉपिकल में आप ट्रॉपिकल और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंशियल और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन चारों में लिख लीजिए आप प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है यहाँ पे। इक्वेटर का तो आपको भैया पता है, हाई टेम्परेचर है, बादल वहीं बनते हैं, डेली जो है रेनफॉल होती है, हाई ह्यूमिडिटी है, सब पता है आपको। लेकिन आपके चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में डेली रेनफॉल क्यों हो रही है? डेली रेनफॉल से आपको ये नहीं समझना है कि रोज बारिश होती है, आपको समझना है कि वर्ष की, एक वर्ष की जितनी औसत वर्षा है वो हो लेती है लगभग। तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर याद रखना है, वर्ष भर वर्षा। वर्ष भर वर्षा का मतलब आपको प्रतिदिन वर्षा से नहीं लेना है, मतलब औसतन वर्षा होती है वहां पे। तो वर्ष भर वर्षा, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। कहाँ कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन पे, लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो आपकी 11 जो क्लाइमेटिक प्रदेश हैं उनकी मैंने आपको रेनफॉल बता दी। अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कि मेडिटेरियन सी में रेनफॉल विंटर में क्यों हो रही है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है आपकी, ये इक्वेटर है बिल्कुल। तो आपको पता है कि इक्वेटर पे यहाँ पे 0 से लेकर 30-35 डिग्री तक यहाँ पे आपकी ईस्टर्ली विंड चलती है। कौन सी विंड चलती है? ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। रंग चेंज कर लूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। कौन सी विंड चलती है यहाँ पे? ईस्टर्ली विंड चलती है। लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ पे चलती है वेस्ट, ये आपकी कौन सी चलती है? वेस्टर्ली विंड। तो गर्मियों में, गर्मियों के मौसम में जब आपका सूर्य कर्क रेखा पे होता है, गर्मियों मतलब मार्च से लेकर सितंबर तक सूर्य आपका यहीं रहता है। तो उस समय ये जो आईटी सीजन है आपका, ये 0 डिग्री पे जो आईटी सीजन था, वो आईटी सीजन आपका शिफ्ट हो जाता है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, 10-15-20 डिग्री के आसपास। अब वो आईटी यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ईस्टर्ली विंड भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब ईस्टर्ली विंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो वेस्टर्ली विंड भी आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ कि ये मेडिटेरियन सी आपका ईस्टर्ली विंड के प्रभाव में आ गया। अब ईस्टर्ली विंड आपकी इस तरह से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से। अब ये जो ईस्टर्ली विंड आ रही हैं, क्या उनके पास इतना मॉइस्चर होगा, ये इन क्षेत्रों में वर्षा करने के बाद यहाँ तक मॉइस्चर को ला पाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं ला पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होगी मेडिटेरियन सी के आसपास। कब वर्षा नहीं होगी? गर्मियों में। नो रेनफॉल इन समर, नो रेनफॉल इन समर। वाई? क्योंकि इस समय यहाँ पे ईस्टर्ली विंड एक्टिव हैं, ईस्टर्ली विंड एक्टिव हैं।
और ईस्टर्ली विंड महाद्वीप के पूर्वी भागों में बारिश करेंगी, पश्चिमी भागों में बारिश नहीं करेंगी। इतनी बात हो गई क्लियर। अब विंटर में वर्षा क्यों हो रही है? अब तक तो बात की कि गर्मियों में वर्षा क्यों नहीं होती, अब सर्दियों में वर्षा क्यों होती है? तो ये आपका 0 डिग्री है। सर्दियों के टाइम में आपकी ITCZ जो 0 डिग्री पे थी पहले, अब वो ITCZ आपकी शिफ्ट हो गई है नीचे की तरफ, नीचे साउथ हेमिस्फीयर में 10 से 20 डिग्री के बीच में आपका ITCZ यहाँ पे आ गया। तो आपकी ईस्टर्ली विंड भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, ईस्टर्ली विंड यहाँ शिफ्ट हो गई नीचे। जब ईस्टर्ली विंड नीचे शिफ्ट हुई तो वेस्टर्ली ने क्या बिगाड़ा है? वेस्टर्ली भी विंड भी आपकी यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। वेस्टर्ली वेस्टर्ली विंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपको पता है कि अटलांटिक ओशियन से वेस्टर्ली विंड मॉइस्चर ग्रैप्स करेंगी, मॉइस्चर लेंगी और मेडिटेरियन सी में बारिश कर देंगी। और इसके अलावा एक वजह और है, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, अगर आपने ये में टेम्परेट साइक्लोन वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी में टेम्परेट साइक्लोन से बारिश कैसे होती है। और वही टेम्परेट साइक्लोन जब वो पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो वो इंडिया तक आते हैं, और इंडिया में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाने जाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने जाते हैं। तो रेनफॉल विंटर में भूमध्य सागर के आसपास हो रही है, क्यों हो रही है? शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट। ये विंड हवा की जो जो हवाओं की ये पेटियां हैं, ये शिफ्ट हो रही हैं ITCZ के साथ, ये शिफ्ट हो जा रही हैं साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये वेस्टर्ली विंड जो है भूमध्य सागर के आसपास से होकर गुजरती हैं, तो वहां पे बारिश करती हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशियन से यहाँ से ये मॉइस्चर लेती हैं और यहाँ पे बारिश कर देती हैं। क्लियर हो गया? एक आपका क्लियर हुआ कि मेडिटेरियन सी में सर्दियों में बारिश क्यों होती है, विंटर रेनफॉल। कारण क्या है? शिफ्टिंग ऑफ, लिख लो भाई, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट। विंड बेल्ट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी हवाएं बारिश करती हैं? वेस्टर्ली करती हैं, ठीक है। इतनी बात भी याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट था टॉपिक कि चाइना में वर्ष भर वर्षा क्यों होती है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट या नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बुला रहे हैं, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा क्यों हो रही है? तो बस वही है, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा, यहाँ पे ये ईस्टर्ली विंड है, यहाँ पे ये ईस्टर्ली विंड है। कौन सी विंड है यहाँ पे? ईस्टर्ली विंड है। जब ईस्टर्ली विंड है तो क्या वो यहाँ पे बारिश नहीं करेंगी? मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे बारिश करेंगी। अब ठीक है भैया, यहाँ पे तो बारिश हो गई। अब बारिश होने के बाद यहाँ का एक और मामला है, क्योंकि इस एरिया में साइक्लोन्स बनते हैं। कौन से साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, और वो इन यहाँ पे जो वेस्टर्ली हवाएं हैं इनको वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि साइक्लोनिक सिस्टम इतना तीव्र होता है कि उन इन हवाओं से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो इनको इग्नोर करते हुए इस तरफ आता है, इस तरफ आता है, और यहाँ पे चाइना में वर्ष भर बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर चाइना में। समझ गए क्यों? एक तो ईस्टर्ली विंड की वजह से, और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। क्लियर? और अब आ जाओ नेक्स्ट वन कि आपके यहाँ पे ब्रिटेन वाले एरिया में, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में वर्ष भर वर्षा क्यों होती है? तो उसका रीजन है ट्रू वेस्टर्ली। ट्रू वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड यहीं पे तो है ट्रू। बाकी जब ITCZ शिफ्ट होता है तब वो ऊपर नीचे थोड़ी हो जाती हैं, बट ट्रू वेस्टर्ली तो इसी रीजन में चलने वाली हैं। तो वो ओशियन से, यहाँ से अटलांटिक ओशियन से मॉइस्चर लेंगी, ह्यूमिडिटी लेंगी, और यहाँ पे जाके बारिश करेंगी वो हवाएं। क्लियर? तो वर्ष भर वर्षा क्यों होती है? ट्रू वेस्टर्ली की वजह से, ट्रू वेस्टर्ली विंड की वजह से। याद रखिएगा कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में ट्रू वेस्टर्ली,
ट्रू वेस्टर्ली विंड की वजह से बारिश होती है। अब नेक्स्ट बन रहा है आपका लोरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। लोरेंशियल ये यही तो है। यहाँ पे वर्षभर वर्षा कैसे होती है? यहाँ पे तो आपकी वेस्टर्ली विंड आ रही है, लेकिन यहाँ वर्षा क्यों हो रही है भाई? यहाँ तो वर्षा नहीं होनी चाहिए। वर्षा तो यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन वेस्टर्न मार्जिन पे होनी चाहिए, लेकिन ईस्टर्न मार्जिन पे वर्षा क्यों हो रही है? तो मैं उसका आपको रीजन दूंगा। रीजन अभी बता देता हूं। वैसे जब आप जो है ओशियन करंट पढ़ेंगे ना, ओशियन करंट, उस समय आपको सही से समझ में आएगा, बट अभी भी आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? तो देखो ये भाई, यहाँ पे जब जो है ये पृथ्वी आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, घूमने दो उसे। जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो यहाँ का जो ओशियन का वाटर है वो इस तरीके से फ्लो करता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हवाएं भी चल रही हैं ईस्टर्ली नीचे, तो ये ओशियन का पानी आपका इस तरीके से फ्लो करता है। अब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करता है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपका कोरियोलिस फोर्स भी तो करता है काम। अब वो कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। इधर राइट साइड। अब यहाँ पे जो आपकी ये जो जलधारा है, जो करंट है, ये है वार्म, वार्म। और एक जलधारा आपकी यहां से आ रही है ऊपर से, ये आपकी कोल्ड है, कोल्ड करंट है ये आपका। तो जब ये वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों आपस में मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ की वायु राशि है गर्म, यहाँ की है ठंडी, तो क्या ये फ्रंट का निर्माण नहीं करेंगे? वाताग्र नहीं बनाएंगे? जब वाताग्र बनाएंगे तो यहाँ पे वर्षा होना इन क्षेत्रों में लाजमी है। वाताग्र क्या होते हैं, एयर मासेस क्या होते हैं, मेरी पिछली क्लास में जाके देखिए, एयर मासेस एंड फ्रंट वाली में पता चल जाएगा। तो फ्रंट की वजह से, वाताग्रों के बनने से यहाँ पे लोरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में वर्षा होती है वर्षभर, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। वजह क्या है? डिफरेंट एयर मासेस का बनना, डिफरेंट एयर मासेस के बनने से फ्रंट का बनना, और फ्रंट के बनने से बादलों का बनना, और बादलों के बनने से वर्षा होना यहाँ पे लोरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। पोलर एरिया में आपके वर्ष भर वर्षा क्यों नहीं होती? तो आपको पता है यहाँ उतना टेम्परेचर वगैरह है क्या जो ह्यूमिडिटी, एयर जो है ह्यूमिडिटी ग्रैप्स कर लेगी और यहाँ जाके बारिश कर देगी? कोई बारिश नहीं होती यहाँ पे, रेनफॉल नहीं है, बस थोड़ा स्नोफॉल वगैरह होता है, बस उसे याद रखिएगा। तो सारे आपके जो है क्लाइमेटिक प्रदेश थे, जलवायु प्रदेश थे, उनमें वर्षा कहाँ पे क्यों होती है, कितनी होती है, क्यों नहीं होती, सर्दियों में क्यों होती है, गर्मियों में क्यों होती है, सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इन सभी क्लाइमेटिक प्रदेश हैं, जलवायु प्रदेश हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनको देखेंगे कल। तो कल, आज जहां से खत्म कर रहे हैं क्लास को, कल वहीं से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।